गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। तो आज अपना मॉर्निंग की क्लासेस का शायद लास्ट डे है, ठीक है। नेक्स्ट वीक शायद हॉलीडे हो तुम लोगों का, मे बी, नॉट कंफर्म। और फिर तुम्हारे स्कूल ओपन हो जाएंगे तो मॉर्निंग की क्लासेस तो नहीं लगेगी। तुम्हारे कुछ डाउट वगैरह हो कहीं कुछ पूछ लो, मॉर्निंग की क्लास में पूछ पाओगे फिजिक्स में। आज वेब नहीं कराओगे आप? वेव्स एक दिन में नहीं होगी ना, वेव्स एक मैम दिन कुछ में क्वेश्चंस लाए हो करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रैक्टिस कराने के लिए या करंट डाउट इलेक्ट्रिसिटी की प्रैक्टिस करा दोगे? वो तो शाम को तुम्हारी क्लास में कराऊंगी। आज है ना फ्राइडे को, दोनों में। मैम? गुड मैम मॉर्निंग सिर्फ मैम। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओगे, थोड़ा रिवीजन मतलब फॉर्मूला वगैरह बताओगे? रिवीजन नहीं नहीं, फॉर्मूला वगैरह बहुत बता दिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस ओके मैम। क्वेश्चन प्रैक्टिस करंट इलेक्ट्रिसिटी की शाम। तुम्हारी तो 2 क्लासेस बच रही हैं और इनकी एक ही बची है। और टेस्ट कौन सा विशाल, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला होगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी का तो तुम इवनिंग में पढ़ोगे ना। इवनिंग में आज क्लास है तो वहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी। कोई ऐसा चैप्टर भी नहीं है जो एक घंटे 1-1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाए, है ना। तो तुम लोग डाउट पूछ लो, मैम क्या करें। मैम रोटेशनल मोशन। रोटेशन 1 घंटे का है अभी। मैम कुछ कुछ टॉपिक। हम ग्रेविटेशन हो जाए। मैम वो तो हो गया था एक बार इसी उसमें। ग्रेविटेशन काम कराया है, अपने आप ही कर मैम लिया बूट तुम। कैंप वाले में हुआ था ना अभी, ये स्टार्टिंग अच्छा अप्रैल में। अच्छा, बूट कैंप में कराया था। तो तुम लोग कोई हाँ डाउट वो हो वगैरह, जाएगा एक डेढ़। क्या हो जाएगा बताओ। ग्रेविटेशन। एक दिन बचा है, टॉपिक हमने सारे कवर कर लिए। ग्रेविटेशन नहीं होगा बेटा एक दिन में। क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकती है ग्रेविटेशन की। मैम अलग से ही कर लेते ना करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन। जैसे क्या कर रहे हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन इसमें कर लेते, और बच्चे भी तो हैं जो आज दूसरे वाले होंगे तुम्हारे जो। हम शाम को भी करवा देना, इस टाइम दूसरे कर लेते हैं। अच्छा मैम या फिर ग्रेविटेशन के ही क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, क्या कहती है जनता, क्या कराएं? मैम करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैम करंट इलेक्ट्रिसिटी। शाम वाले बच्चे नहीं आए आज फ्रेंड्स पर? आ तो गए मैम। बहुत कम है। शाम वाले मतलब दूसरे बैच के बच्चे। तुम तो फर्स्ट एक ही बैच के हो, ये दिल्ली वाले कहाँ भाग गए? एक कृष्णा दिख रहा मैम दिल्ली वाले भी तो हैं। है ना। दूसरा बैच प्रिंस दिख रहा मैम है, दिल्ली से ही है। सक्षम है, संदीप है, सिमरन है। सुमित नहीं आया आज, वो कह रहा है आज मैं मजे करूंगा। ना आर्यन आया। हाँ ठीक है। तुम मैम लोग कुछ जाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दो, टेस्ट में आ जाए वो करंट वाले। इलेक्ट्रिसिटी के मॉड्यूल के हाँ क्वेश्चन ऐसे करा क्यों दो। करा दूं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही करा दूं।
मैम वैसे आपको तो पता होगा, मैं आपने तो मॉड्यूल देख के लिया करा होगा। दो। हाँ मैंने टेस्ट तो देख लिया, मुझे पता है क्या आ रहा है, पर ऐसे थोड़ी चीट थोड़ी करना है तुम लोगों के साथ। जो क्लास में कराया है सब पढ़ के जाना, उसी वही आएगा सब। ओके मैम। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, उस टाइप के क्वेश्चन करा दो। ना ऐसे नहीं, ये कोई फिर जेई में अलग आ गए तो कैसे करोगे? जेई में कुछ अलग आ गया तो? एक काम करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना? इनमें से मैम नहीं, क्यों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कौन सा तुम्हें बहुत अच्छे से आती है? मैम टेस्ट तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। अरे तो उसके लिए तो शाम वाली क्लास है ना। हम दो दो बारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा चलो ठीक है। तो एक काम करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी की डीपीपी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? वो पूरी की पूरी बची हुई है। यस मैम। यस मैम। स्क्रीन दिख रही है सभी को, है ना? यस चलो मैम। करंट Yes, इलेक्ट्रिसिटी की ma'am. डीपीपी सॉल्व कर लेते हैं। शाम को हम पीवाई यूज करेंगे क्योंकि अच्छा उनकी में लिंक ही नहीं गया है दिल्ली में। लिंक भेजना पड़ेगा। क्या हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन में अटक गए क्या? मैम अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है ना। हाँ अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2 ही होगा। करंट किसके बराबर होता है? आई। मैम क्यू बाई टी। आई होता है तुम्हारा क्यू बाई टी। तुमसे क्या पूछा है कि करंट कितना प्रोड्यूस करेगा और कितने चार्ज हैं? तो 10,000 अल्फा पार्टिकल्स हैं, इन पर कितना चार्ज होता है? 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻32 पास पर मिनट। तो पर मिनट में अपॉन में क्या लगा दोगे? 60 मैम 10 की पावर माइनस सेकेंड्स। 19 आएगा ना। हाँ ये सॉरी, यस मैम। हाँ 19 आएगा।
नहीं तो कहना है मैम इसको अगले का सॉल्व कर लोगे। 16 तो नहीं, 32/6, ये 4 पावर कट जाएंगी तो कितना आ रहा है? सी ऑप्शन। ठीक है, यस मैम। ये क्यों नहीं हुआ? सेकंड करो। क्या परेशानी आ रही है कि क्लास ज्वाइन दे देनी। मैम सेकंड का सेकंड। हम्म, थर्ड करो। एक सेकंड रुक जाओ, व्हाट्सएप पे इनको ग्रुप मैसेज भेजना पड़ेगा। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है ये बच्चे। व्हाट्सएप नहीं चलेगा। कोई ग्रुप में ये मैं एक ग्रुप में कोई ये मैसेज कर, ये वाला ये पेस्ट कर दो लिंक। एक से मेरे को व्हाट्सएप पे कोई बच्चा ये वाला लिंक सेंड करेगा क्या व्हाट्सएप पे, जो मैंने अभी भेजा है? चैट बॉक्स में भेजा है। नहीं, एक सेकंड, ये वाला नहीं, ये वाला जो अभी भेजा है गूगल मीट वाला, ये मेरे को व्हाट्सएप पे कोई बच्चा भेजो। ठीक है, बस भेज दिया। आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करो। ये प्रिंस ने कर दिया, और बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है ज्वाइन करने में? सेकंड का तुम्हारा 1.6 10⁻³ एम्पियर, सेकंड का सेकंड ही था। ठीक है, यस मैम। यस मैम, सेकंड ही आया है। हाँ, I इक्वल्स टू Q/T करना था। चार्ज दिया हुआ है तुम्हें 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस, देन करंट विल बी। एरिया का कुछ काम ही नहीं आया यहाँ पे। मैम क्वेश्चन स्लाइड एक बार दिखाना है, आ नहीं रही है। आ तो रही है। थर्ड क्वेश्चन। मैम इधर नहीं आ रही। नहीं आ रही मैम। मैम हमारे पास नहीं आ रही क्या नहीं आ रही? क्वेश्चन। क्वेश्चन तो की कोई- स्लाइड क्वेश्चन अभी Question व्हाट्सएप slide की में। स्लाइड आ रही है। हाँ, मैंने देखा बहुतों के साथ दिक्कत हो रही है। चल, दिख गई स्क्रीन स्क्रीन। क्या कह रहा है कि करंट डिपेंड ऑन टाइम, दिस कैलकुलेट द चार्ज क्रॉसिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स। दिख गया ना स्क्रीन वगैरह?
Yes, ma'am. करो। ये क्यों पूछ रहा है? मैम सी ऑप्शन 170. हाँ, इन द फर्स्ट 10 सेकंड, 0 से 10 सेकंड के लिए पूछ रहा है, तो इंटीग्रेट कर देना इसको। क्या ऑप्शन आ रहा है? सी. सी, 170 गुलाम, राइट? सबका यही आ रहा है भाई? Yes, ma'am. यस मैम। ये 170 फोर्थ करो। सारी डिफिकल्ट सॉल्व कर लेंगे, फटाफट करना है, इजी इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। मैम बी ऑप्शन. हाँ सही। तो इसमें भी तुम्हें चार्ज निकालना है, तो फर्स्ट की तरह ही है। लिमिट कहाँ से कहाँ जाएंगी? सिर्फ 1 सेकंड के लिए, 2 से 3। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर और ये हो जाएगा तुम्हारा टी क्यूब। ठीक है, यू विल गेट ऑप्शन नंबर 33। ठीक है बेटा, औरों का हुआ? हाँ इजी है। यस मैम। लिमिट्स। फिफ्थ, when no current flows through a conductor, that means what? क्या होगा अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा कंडक्टर में? इसका मतलब क्या समझते हो तुम? मैम बी ऑप्शन. मैम बी. एवरेज स्पीड। यस. तो मैम सी होगा. कैसे? मैम कोई नेट वेलोसिटी मतलब सब कैंसिल हो जाती है ना रैंडम मूव करने की वजह से. करेक्ट। स्पीड नहीं होती है, वेलोसिटी होती है, राइट? दिस इज वेलोसिटी, क्योंकि हमने पढ़ा था ना, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है इलेक्ट्रॉन की। जहां से चला है वो घूम फिर के कोलिजन कर करके वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाता है। नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, जिसकी वजह से वेलोसिटी 0 हो गई। डिस्टेंस तो 0 हो ही नहीं सकता ना, तो नेट वेलोसिटी अपन की 0 हो जाती है इलेक्ट्रॉन की। इसकी वजह से ऑप्शन नंबर 3 विल बी मोर करेक्ट। ठीक है, 6th बताओ। मैम सी. चार्ज क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड। अच्छा रुको, स्टडी करंट इज ए स्टडी करंट है, ठीक है, पासिंग थ्रू ए लीनियर कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो चार्ज किस पे डायरेक्टली क्रॉसिंग पर सेकेंड किसके प्रोपोर्शनल या इंडिपेंडेंट रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, करंट डिपेंड करता है क्या शेप साइज ऑफ कंडक्टर पे? मैम नहीं करता मैम, जितना जाएगा उतना ही निकलेगा। नो मैम. करंट नहीं No, no. करता, वो करंट डेंसिटी करती है, एरिया पे डिपेंड। करंट डेंसिटी कर सकती है, करंट नहीं कर सकता। तो इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑप्शन यस मैम, नंबर ए 1। ऑप्शन आ रहा है। ए. हाँ, 7th करो। करंट के फॉर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला था क्या? I = N E A एन ए बी डी।
पास। तो तुम्हारे पास देखो ई की नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं कि इतने हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, याद रखना ये पर सेंटीमीटर दिए हुए हैं, ठीक है। पर यहाँ पर जो स्मॉल एन है वो होता भी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये जो स्मॉल एन होता है ये चाहिए भी यही होता है, पर यूनिट वॉल्यूम वाला। करंट भी दिया हुआ है तुम्हें और एरिया भी दिया हुआ है, और कॉपर वायर ये रहा एरिया, ठीक है। तो इनको एक ही यूनिट में कर लेना, सबको मीटर में कन्वर्ट कर लो। मीटर पर मीटर में कितने हो जाएंगे ये, मतलब पर वॉल्यूम जो मीटर क्यूब वाली होगी 10⁻⁻6 से डिवाइड कर दो, ऊपर जाके और ऐड हो जाएगा, तो ये 10⁻, कितनी पावर हो जाएगी 28, राइट। ये पावर इतनी लिख देना सेंटीमीटर क्यूब में, और ये कितना हो जाएगा मीटर में 10⁻⁻ व्हाट 6 हो जाएगा ना, 3 होता है तो दिस विल बी 6। अच्छा एरिया है सॉरी, तो ये 3 2 जा 6, हाँ ठीक है ये बनेगा। तो ये वाली वैल्यूज यूज करना। मैम पहला वाला तो 10⁻26 बनेगा ना, उसमें सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम है, फिर वो वॉल्यूम -2 × 3 करोगे ना तो 6 आएगा, वो वॉल्यूम में है ना। मैम वो तो एमएम के लिए मैम होगा 2 ना, से 10 की पावर मल्टीप्लाई होगा ना, -6। सेंटीमीटर में तो 10⁻² आता है। हाँ बिल्कुल। तो मैम 4 से 1 इंक्रीज होगा ना, 10⁻26 आएगा। अरे वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम 28 आएगा। वॉल्यूम में 3 जाएगा, वॉल्यूम है बेटा वॉल्यूम। तो ओके मैम। हाँ ये एरिया है, तो एरिया में 2 से करोगे। करो आंसर, देखो क्या आ रहा है। ये अपना होता है नंबर ऑफ टर्न्स। मैम ऑप्शन सी आ रहा है, हम्म ऑप्शन सी आ रहा है मैम। आ गया सी, वेरी गुड, सी ही है, यस मैम। वेरी गुड। तो कैलकुलेशंस रख लेना, और ये जो रीडिंग्स होती है ना ये पर सेंटीमीटर एमएम ये सबको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना होता है, बस इतना ही है बात। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है भाई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, मैम -EE/m टाउ, यही होता है। यस मैम, यस मैम। तो कैसा हो गया, डायरेक्टली मैम प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये ऑप्शन। हाँ ऑप्शन नंबर ए। 9th करिए। क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया पे डिपेंड करती है। मैम इनवर्सली होती है। हाँ नो मैम। अरे इस फॉर्मूले से जरा देखो क्या आ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू I/NEA, ठीक है। तो इसका मतलब डायमीटर पे डिपेंड कहीं ना कहीं करेगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैम डायमीटर भी दिया ऑप्शन हुआ 4 आ है, रहा है। हाँ एक का डी है, एक का D/2 है, तो ऑप्शन नंबर नहीं फोर्थ आ रहा है। सी होगा ना, मैम सी होगा ना। 1/4 हो जाएगा, R² होता है। 1/4 बनेगा, सी ऑप्शन आएगा। देखो एरिया के साथ करोगे ना तो मतलब लिखो वीपी की निकालो, तुम लिखोगे I/NE, ये तो सब चीजें सेम ही है, करंट क्योंकि सेम पास कर रहा है, करंट इज सेम बोथ में, तो NIE ये तो सब सेम ही है, इन्हें हटाओ। एरिया देखो कितना मैम है इसका, डी स्केयर, BQ का कितना हो जाएगा 1/d²,
डी स्क्वायर बाय 4, तो 4 ऊपर ले जाओ इस तरीके से। रेशियो निकालना है वीपी, अच्छा 1 बाय, इसको देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो, वी क्यू इक्वल्स टू 4 1 बाय डी स्क्वायर कितना है अपना वीपी, तो वीपी पूछा हुआ है, तो वीपी कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 बाय 4 ऑफ वी क्यू। ऑप्शन नंबर यस सी। मैम ठीक है। ये मैम सी आ रहा है। हाँ 10th करो। मैम सेकंड ऑप्शन। क्या कह रहा है कि ए वायर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, स्टेडी करंट पास कर रहा है, ड्रिफ्ट स्पीड है ये, है ना। तो अपनी स्पीड किस पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब सिंपल सी बात है, वही पूछ रहा है। तो आई अपॉन एन ई ए, यही तो पढ़ा था अभी। तो मैम अभी non-uniform ऊपर cross वाले होता है ना एरिया, तो यानी एरिया पे है इनवर्स। हाँ तो क्यू का एरिया ज्यादा है ना रेडियस, तो पी की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। यस मैम। सही ऑप्शन, जी मैम। हाँ ऑप्शन नंबर है। इलेवेंथ करो। राफत। लेंथ दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस है, मोबिलिटी पूछी है। मोबिलिटी क्या होता है फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है 5 × 10⁻⁻⁶। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, V बाय L, है ना। V बाय L। V दिया हुआ है तुम्हें 10, लेंथ दी हुई है तुम्हें 0.4, 100/4, यानी कितना आ गया ये देखो 25। इलेक्ट्रिक फील्ड 25 आ गया, यहाँ 25 रख दो बस, देख लो 1/5 × 10⁻⁻⁶, तो ये 0.2, 2 × 10⁻⁻5 आ गया, ये ऑप्शन है ना। ऑप्शन सी। यस मैम मैम। ऑप्शन बी बी आया। आएगा। 1/5 कितना होता है 0.2, हाँ 0.2 होगा ना, तो पावर मैम ऐड हो जाएगी। 7 हो -7। 0.2 टू 10⁻⁶, होगा तो वो मैम। 2 10⁻⁷ हो जाएगा। करेक्ट, मैंने घटा दिया। करेक्ट, ऑप्शन से। यस मैम यही है। हाँ 12th करो। J किसके बराबर होता है, I बाय A के। ठीक है, फॉर्मूला J इक्वल्स टू I अपॉन A। मैम एक बार ऑप्शन दिखाना पूरे। दे रहे ना, 4 ऑप्शन तो हैं। ठीक है मैम, मैं नीचे वाला देख रहा था। मैम ऑप्शन सी। मैम सी। तो तुम्हें रेट ऑफ चार्ज फ्लो क्या होता है, करंट, है ना। रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो, दिस इज करंट। J आई डॉट ए। पूछा है J डॉट ए, J दी है, बिल्कुल दी है। इस सरफेस एरिया भी दिया हुआ है, बस डॉट प्रोडक्ट कर देना,
क्या ऑप्शन आ रहा है? 6 एम्पियर आ रहा होगा, ठीक है, स्टार्ट दिया हुआ इन्होंने आंसर। आ रहा है क्या ये? 2 2 जा 4। यस मैम। अच्छा जे है, 3 2 जा 6 बनेगा, सेंटीमीटर में भी है, ठीक है, वो -4 से 4 कट जाएगा, 2 3 जा 6 आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, देखते ही पता चल। अरे 14th करो। अच्छा नहीं, ये भी बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होता है बेटा? मैम डायरेक्टली सिग्मा ई। हाँ, एक तो होता है J इक्वल्स टू सिग्मा ई और एक होता है J इक्वल्स टू 1 बाय ये वाला, है ना, रेजिस्टिविटी के साथ। मैम ए वाले पॉइंट पे ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। If JA and JB are the current densities and E and B are the मैम electric field ए at ऑप्शन आ A, रहा है। करंट डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होगी? J इक्वल्स टू I बाय A, तो A का तो एरिया मैम ए पे ज्यादा होता है। मैम ए पे ज्यादा होगी। ज्यादा हो जाएगी, तो यानी अब अगर मैं ये वाले ऑप्शन तो माइनस कर दो, थर्ड और फोर्थ तो है, हमारा बचा ए या बी में से कोई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा होगी? इनडायरेक्टली मैम ए इलेक्ट्रिक की फील्ड मैम ए पे ज्यादा होगी। हाँ, मैम ऑप्शन डायरेक्टली नहीं आ रहा है। प्रोपोर्शनल है, मतलब जहां पर J ज्यादा होगा वहां पे E ज्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। ए आ रहा है मैम। ठीक है, 14th कर दो लास्ट। करंट डेंसिटीज का रेशियो पूछा है, तो I बाय ए कर दो, J इक्वल्स टू I क्या रहने वाला है? सेम, तो सिर्फ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? एरिया के। ठीक है, 1/3 है, ये तो रेशियो है सबका, J1 J2 J3 का। अब इसको कुछ ऐसे कर लो कि ये यस मैम। ऊपर चला जाए, मैम 3 6 2 से जा मल्टीप्लाई कर सकते 6 से 6, यहाँ कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 2, और मैम 2 तो यानी ऑप्शन ऑप्शन। नंबर 3 आ गया। यस मैम। इतना सोच रहे थे इसमें, देखो क्या किया है भाई, 1 रेशो है, बस रेशो लिया है, अब 1 में था, ठीक है, 1/1 रेशो 1/3, तो तुम्हें ये 1 लाइन भी लेके आना है, मतलब एक साथ, अपॉन में नहीं चाहिए, तो बस ऐसा कर लो, 6 एलसीएम लेके मैम वो कर दो। एरिया था या करंट? हाँ, करंट तो वो यूनिफॉर्म एरिया रहेगा ना। था करंट। व्हाट? ओके मैम। करंट यूनिफॉर्म रहेगा, चाहे वायर कैसी भी हो, करंट यूनिफॉर्म है, 1 रहेगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो अच्छा था, यही छोड़ दिया हमने, ये दोबारा इस पे ही जाते हैं, ये हो क्या रहा है? 15th करो। इसमें देखो करंट डेंसिटी वेरिएबल है R/R पे,
क्लास में भी कराया था ये क्वेश्चन शायद। हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका तुम्हें रेडियस दिया हुआ है r, कंडक्टर रेडियस आर वेरीज, जिसकी करंट डेंसिटी वेरिएबल है, मतलब ये सिलेंडर वेरी कर रहा है, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, मतलब करंट डेंसिटी इस तरीके से इसकी वेरिएबल है, यूनिफॉर्म नहीं है। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, मतलब यहाँ से जब डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो वो तुम्हारी स्मॉल r से होगी, ठीक है, सेंटर से लेना है। मतलब करंट डेंसिटी इज मैक्सिमम j नॉट एट द सरफेस, मतलब इसके सरफेस पे करंट डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है जब तुम्हारा स्मॉल r r के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, एंड डिक्रीजेस टू जीरो एट द एक्सिस, तो मतलब सरफेस से एक्सिस पे आओगे तो करंट डेंसिटी जीरो हो गई। तो फाइंड करंट इन टर्म्स ऑफ J नॉट एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A। तो I किसके बराबर हो जाएगा भाई, J डॉट DI निकाल लो, DI इक्वल्स टू J डॉट DA, क्योंकि सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन से काम चलेगा अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो, राइट। तो अब इंटीग्रेट कर दो, DI इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ J DA, ठीक है, रखो J की वैल्यू रख दो यहाँ पे, J नॉट R बाय R। अब तुम्हें एरिया कट करना पड़ेगा, तो किसमें कट करोगे इस सिलेंडर को, J नॉट स्मॉल r बाय कैपिटल R। किसमें करेंगे भाई, एक ऐसे रिंग कट करोगे, सिलेंडर है तो सिंपल सी बात है, एक इस तरीके की स्मॉल रिंग, है ना। देखो तुम्हें छोटू सा एलिमेंट चाहिए होगा क्योंकि वेरिएबल है एरिया। हेलो हेलो, यस मैम। यस जहां भी थोड़ा सा इंटीग्रेशन आ जाता है दिमाग बंद हो जाता है तुम लोगों का। तुम्हें पॉइंट कितनी बार सिखा तो दिया कि कैसे कोई इंटीग्रेशन आ जाए तुम्हें टेंशन क्यों लेनी है, तुम्हें बस छोटा सा एलिमेंट लेना है, ये फॉर्मूला DA हो गया, J की वैल्यू जो गिवन थी एज इट इज उठा के रख दी, इसका मतलब तुम्हें एलिमेंटल एरिया चाहिएगा इस सिलेंडर का। इस सिलेंडर का एलिमेंटल एरिया रिंग होता है, तो एक ऐसी रिंग काट लो, मतलब मैंने इस एक्सिस के स्मॉल r रेडियस के अबाउट ऐसे एक रिंग कट कर दी, यहाँ से स्मॉल r रेडियस की, इसका रिंग का एरिया लिख दो। रिंग का एरिया कैसे लिखते हैं एलिमेंटल फॉर्म में, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो डायरेक्ट लेंथ ऐसे तो लेंथ लिखना है, तो सरकमफ्रांस होगी लेंथ इसकी 2 पाई r, जितने का रेडियस है। ब्रेथ क्या होगा, विड्थ कितनी होगी इसकी, रेडियस जो हम मान लेते हैं स्मॉल dr, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए चाहिए भी, तो एरिया 2 पाई r dr। लिमिट कहां से कहां लग जाएंगी, कहां तक पूछा है इसने, टोटल करंट पूछा है क्या, तो करंट डेंसिटी J नॉट R टू R लगा दो, फिर 0 से कैपिटल R लगा दो, पूरा करंट आ जाएगा I के। कर दो सॉल्व, J नॉट बाय R बाहर ले लो, 2 पाई बाहर ले लो, R स्क्वायर है तो R क्यूब बाय 3 हो जाएगा, R क्यूब बाय 3, 0 से R इंटीग्रेट कर दो, लिमिट्स पुट कर दो, क्या आ रहा है आंसर, मैम सी ऑप्शन। यहाँ से जब लिमिट रखोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 2 पाई J नॉट, ये R क्यूब है तो यहाँ ये R स्क्वायर बन जाएगा, कैंसिल वैंसिल होके, अपॉन Yes, ma'am. यही बचेगा। अब देखो 2 पाई R स्क्वायर क्या बनेगा, कुछ होता है क्या, 2 पाई R स्क्वायर तो कुछ नहीं होता, पाई R स्क्वायर होता है एरिया, है। हाँ, तो 2 J नॉट बाय 3A, तो ऑप्शन नंबर 3 आ गया, ऑप्शन नंबर 3। तो ऐसे डरना नहीं है एलिमेंट में। एरिया का मैंने हमेशा बताया, जब भी देखो दो चीज आती हैं इंटीग्रेशन में, या तो DA आएगा या DV आएगा। अगर एरिया है तो सिंपल सी बात है, दो चीजों का ही पूछ सकता है, या तो रिंग कटेगी एरिया में, हमेशा रिंग का ही एरिया कट, स्मॉल जो एलिमेंट लेते हैं, सिलेंडर ले लो तो भी रिंग कट करोगे, डिस्क आ गई तो भी स्मॉल एलिमेंट में रिंग कट करोगे, है ना।
देखो दो ही चीज तो हो सकती है, या तो वॉल्यूम का एलिमेंट लेना पड़ेगा या रिंग का एलिमेंट लेना पड़ेगा, सॉरी या एरिया में। जब एरिया का एलिमेंट लोगे तो तुम्हारे पास कौन कौन से शेप आ सकती हैं? सिलेंडर आ सकता है, सिलेंडर में भी स्मॉल एलिमेंट क्या कट करना पड़ेगा? रिंग। तो रिंग का एरिया कैसे लिखोगे? हमेशा ऐसे 2πr/dr। डिस्क आ गया, डिस्क में भी क्या कट करना पड़ता है? रिंग को। तो रिंग का भी एरिया फिर कैसे लिखोगे? 2πr/dr। और क्या आता है 2D में? 2D में तो यही चीजें आती हैं, है ना। वॉल्यूम में आता है, फिर अब वॉल्यूम में स्फीयर आ गया। अब वॉल्यूम में जो तुम कट करोगे तो वॉल्यूम एलिमेंट कट करोगे उस स्फीयर का, तो उस वहां पर वॉल्यूम क्या लिखते हैं बेटा? 4πr²dr। वॉल्यूम लिखोगे ना, तो छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लिखना पड़ता है? वॉल्यूम लिखोगे एरिया इंटू थिकनेस। तो उस स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4πr²। 4πr²। और उसका तुमने जो भी थिकनेस लिया है उस शेल का, वो ले दो dr। ये लो 4πr²dr। तो बस एलिमेंट में की दो चीजें याद रखनी होती है, या तो डीए चाहिएगा या डीवी। और डीए हमेशा ज्यादातर रिंग में ही कट होता है और वॉल्यूम तुम्हारा स्फीयर में। चीजें सेम ही मैम वो 4πr² में कैपिटल आर आएगा ना? कहाँ पे? मैम वो आपने ये वॉल्यूम का बताया था इंटीग्रेशन के लिए। नहीं, स्मॉल आर आएगा। हाँ, अगर तुम कोई मैम एलिमेंट फिर लोगे। आपने इसमें कैपिटल आर लिया था। कहाँ लिया है? स्मॉल आर ही तो लिया है, ये रहा 2πr/dr। ओके मैम। जो तुम कट करोगे स्मॉल एलिमेंट उसी का लेना है। और आर तो कैपिटल आर तो सर्फ पूरा तुम्हारी रेडियस होती है, तो वो तो हम कट नहीं कर सकते। तो छोटा एलिमेंट यानी स्मॉल आर, तो यही होता है मैक्सिमम। ओके मैम। ओम्स लॉ, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो कर ही दूंगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। VI ग्राफ दिया हुआ है। कहा किस पॉइंट का रेजिस्टेंस सेम है, ये पूछा है। यानी VI क्या देता है भाई? स्लोप देगा ना। स्लोप मतलब उसका रेजिस्टेंस देगा। तो देख लो टेंजेंट ड्रॉ करके कि कहां पर तुम्हारा सेम आएगा स्लोप। या कहाँ का स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, इसमें से सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? देखो बस मुझे इतना बताओ, ये डायग्राम देखो मैंने क्या मैम बोला है? ए वाले का। हाँ, जितना तुम्हारा ग्राउंड की तरफ, हॉरिजॉन्टल की तरफ कोई भी चीज होगी उसका स्लोप उतना ज्यादा होगा। नहीं सॉरी, जितना वो वर्टिकल की तरफ अलाइन हो रहा है, जैसे हमारे पास ये है, स्लोप क्या होता है? ये वाला एंगल थीटा। तो इसका यहाँ पर ये तुम्हारा स्लोप मैक्सिमम हो गया। मतलब अगर कोई भी तुम्हारे पास एक्सेस जितना ज्यादा वर्टिकल की तरफ होगी उसका स्लोप उतना ही ज्यादा होगा। तो ए पॉइंट देखो सबसे ज्यादा क्लोज है ना ए के, मतलब वर्टिकल के। तो सिंपल सी बात है, ए का स्लोप सबसे ज्यादा है। ज्यादा होगा। फिर देखो, फिर सबसे ज्यादा किसका हुआ? बी बी का। का। सी और डी तो देखो सबसे दूर चले गए तुम्हारी हॉरिजॉन्टल से, वर्टिकल से सबसे दूर चले गए। तो जितना दूर चले गए मतलब वो किसके पास आ गए होंगे? हॉरिजॉन्टल के पास आ गए। तो हॉरिजॉन्टल के पास जितनी जो लाइन उसके पास होगी उसका स्लोप उतना ही कम हो जाएगा। तो सबसे कम स्लोप तो तुम्हें पता चल गया ये है। तो जिसका स्लोप सबसे ज्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा। हाँ, मैम ज्यादा। तो देखो अरे उन्होंने क्या कर रखा है? मैम नन आएगा ना मैम, क्योंकि तारे अलग अलग आ रहे हैं। ए का होता तो ज्यादा भी होता, इन्होंने यहाँ बी ज्यादा कर दिया, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो नन ऑफ दीज होगा, है ना। यस Yes, मैम ma'am. 4%।
फोर्थ ऑप्शन सही आया है। नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज होती है क्या नेगेटिव रेजिस्टेंस? देखो आई वी कर्व है, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं v इक्वल्स टू आई आर होता है अपना, और r कब मिलेगा? जब v बाय आई का स्लोप होगा, करेक्ट? मैम थर्ड यहाँ पे ऑप्शन। ये देखो स्लोप किसका है? आई वी का स्लोप है, और हमें वी आई के स्लोप पे r मिलता है, तो ये आई वी का स्लोप है, मतलब क्या दे रहा होगा? रेजिस्टेंस कंडक्ट, अरे 1 by r. मैम 1/r। ये वन सब बाय 1 आर, by r आर इक्वल्स टू वी बाय आई। ये ग्राफ आई वी का है, तो यानी तुम्हें ये 1 बाय आर देगा, और 1 बाय आर क्या होता है बेटा? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं? Yes, वैसे जी से डिनोट करते हैं, ठीक है? हाँ, तो यानी यहां से तो हमें कंडक्टेंस मिलेगी, तो यानी ये सबसे मैक्सिमम कंडक्टेंस बता रहा है कि सबसे मैक्सिमम कहाँ पे है? सी पे कंडक्टेंस सबसे ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस सबसे कम कहाँ हो जाएगा भाई? डी पे, सेवंथ का। मैम डी कंडक्टेंस ई पे मतलब होगा, सबसे कम रेजिस्टेंस। ज्यादा कंडक्टेंस। मैम जहाँ पे सबसे कम हाँ, जहाँ पे होगा, सबसे वहाँ कम पे रेजिस्टेंस वहां पे सबसे conductance ज्यादा होगा। कंडक्टेंस, बिल्कुल। यहाँ डी है ना, इस डी पॉइंट पे कंडक्टेंस सबसे कम है कि नहीं है, ये बताओ। ये तुम्हें ग्राफ कंडक्टेंस दे रहा है, तो डी पे लेस कंडक्टेंस मतलब हाँ मैम। हाँ आर ज्यादा। मैम अब मोर ऐसे ही रेजिस्टेंस तो इसका मतलब ये पॉइंट होगा जहां पर सबसे कम मिल रहा होगा तुम्हें। दिस इज अ पॉइंट ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस, करेक्ट? और नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ से ये भी बता सकते हो कि जहां पर रेजिस्टेंस डिक्रीजिंग में हो, तो देखो यहाँ से सी से क्या हो रहा है? सी से डी तक तुम्हारा वो बढ़ रहा है ना रेजिस्टेंस। सी पर तुम्हारी ग्रेड जी की वैल्यू सबसे मैक्सिमम है, और डी पे आगे वो सबसे कम हो गई, तो इसका मतलब सी से Yes, डी ma'am. तुम्हारा रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा अपना? सी डी। मैम बढ़ रहा है तो हम नेगेटिव रेजिस्टेंस उसको कैसे बोल रहे हैं? मैम आई थिंक डी ई ई पे पे सबसे होना ज्यादा चाहिए। कंडक्टेंस होगा, तो वहां पे रेजिस्टेंस कम होगा। ई पे सबसे ज्यादा, यस, ई पे सबसे ज्यादा कंडक्टेंस होगा यहाँ पे, बट वो तो कांस्टेंट टर्म की तरफ जा रहा है ना। यहाँ से तो देखो ये कांस्टेंट जा रहा है, यहाँ तो डिक्रीजिंग डिक्रीज, यहाँ पर जाके तो रुक गया तुम्हारा। तुम क्या बोल रहे हो? डी ही होना चाहिए। मैम डी ई पे सबसे ज्यादा कंडक्टेंस होगा, तो Yes, रेजिस्टेंस सबसे ma'am. कम इसी पे होगा। डी पे सबसे कम तुम्हारा रेजिस्टेंस है, डी पे सबसे कम रेजिस्टेंस है, राइट? नहीं सॉरी, डी पे मैम सबसे कम ई पे कंडक्टेंस है, पर डी पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, आर मैक्स है यहाँ पे, और यस यहाँ मैम, क्या हो जाएगा? आर मिनिमम हो जाएगा। यस मैम, यस मैम। और यहाँ पर तुम अच्छा इस तरीके से कह रहे हो कि मैक्सिमम टू मिनिमम जा रहे हैं, तो तुम्हारा डीई होना चाहिए। यस मैम। मैं एक बार आंसर मैम एक बार सीडी check तो यस होगा, मैम, सब मैम वो नेगेटिव नेगेटिव आएगा। में जा। एक सेकेंड, सेवंथ देखो, इन्होंने नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब है कि यहाँ पर ऐसे बात नहीं हो रही कि डिक्रीजिंग है। स्लोप देखो, स्लोप इसका तो स्लोप इंक्रीजिंग है ना पॉजिटिव में। देखो भले ही घट तो रहा है, आर मैक्स से मिनिमम तो जा रहा है, बट स्लोप पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव रेजिस्टेंस जिसका स्लोप नेगेटिव में आना चाहिए तुम्हारा, तो ओके मैम, स्लोप नेगेटिव में तो सिर्फ सीडी में आएगा ना स्लोप, तो ऑप्शन नंबर 3 ही रहेगा इसका। ओके मैम। स्लोप शुड बी नेगेटिव, नेगेटिव रेजिस्टेंस स्लोप नेगेटिव आना चाहिए। मैम एक आंसर चेक करना है इस वाले क्वेश्चन। 8th मैम नहीं मैम 11 मैम 7th का आंसर चेक करना है थर्ड ही तो। है, थर्ड है आंसर, देख के ठीक है। बताया। 8th बताओ, आईवी कर्व है, क्या बताएगा? मैम 1/r। रेजिस्टेंस बताएगा। कंडक्टेंस क्या ऑप्शन देख के बताओ। द स्लोप ऑफ द कर्व, ये कह रहा है स्लोप के साथ क्या होगा? अगर हमने इफ
ज्यादा हो जाएगा अगर एक्सपेरिमेंट को हाई टेम्परेचर पे करा है तो। देखो सबसे पहली बात ये कंडक्टेंस दे रहा है, तो रेजिस्टेंस के साथ जो होगा इस स्लोप के साथ वो सब उल्टा होगा, ये याद रखना, दिस इज कंडक्टेंस। तो हाइयर टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस ज्यादा, मैम रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो कंडक्टेंस कम होगी, और मैम इन्होंने कम बोल होगी दिया तो गलत हो more, जाएगा। तो गलत होगी स्टेटमेंट। सेकंड, ज्यादा हो जाएगी इफ द वायर ऑफ स्टील ऑफ सेम डायमेंशंस मैम ऑप्शन डी। ऑफ सेम डायमेंशन इज यूज्ड। ज्यादा हो जाएगी अगर लेंथ बढ़ जाती है, तो लेंथ बढ़ने से तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा अगर लेंथ बढ़ा के दोगे तो R इक्वल्स टू रो L बाई A होता है, तो यानी ये भी गलत हो गया, मोर दिखा हुआ है, तो कंडक्टेंस तो अपनी कमी हो जाएगी, ये भी गलत। लेस इफ लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड, यस मैम हाँ। ये सही है। ये सही लग रहा है, फोर्थ ऑप्शन है ना, फोर्थ इज करेक्ट। अच्छा सेकंड क्या कह रहा है, मोर इफ वायर ऑफ स्टील ऑफ सेम डायमेंशंस। मैम वो तो सेम ही रहेगा ना, चेंज थोड़ी होगा। सेम डायमेंशन मतलब तुमने क्या, अच्छा रुको, इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने कॉपर की जगह, पहले कॉपर की वायर ले रखी थी इन्होंने, और कॉपर की जगह स्टील की वायर ले ली, मटेरियल चेंज कर दिया मैम को। लेंथ एरिया सब सेम है, तो अपना रेजिस्टेंस तो देखो, रेजिस्टेंस तो डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मैम मटेरियल मटेरियल पे नहीं करता। हाँ मैम इसमें अलग कर देना मटेरियल। हाँ, इसने मटेरियल चेंज कर दिया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट, वो चेक कर लेते हैं भाई ऑप्शन, हाँ ठीक है, फोर्थ करेक्ट, ठीक है बिल्कुल बढ़िया। अच्छा तुम में से कई लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देख के कंफ्यूज हो रहे थे। मैम Specific- रेजिस्टिविटी। हाँ रेजिस्टिविटी होती है सुमित, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का ही दूसरा नाम है, ठीक है मैम मुझे तो पता है। ठीक है। अच्छा रेजिस्टिविटी किस किस चीजों पे डिपेंड करती है, मैम नेचर ऑफ मटेरियल पे करती है। मैम टेम्परेचर, टेम्परेचर एरिया पे और अरे टेम्परेचर। हाँ मैम अच्छा नेचर और टेम्परेचर ओनली। हाँ मैम नेचर उस और पे डिपेंड नहीं करती टेम्परेचर है, एल और ए पे डिपेंड नहीं करती, डायमेंशन वगैरह पे नहीं करती, डायमेंशंस पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। डायमेंशंस पे कौन डिपेंड करता है, तुम्हारा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी करेगा और नेचर पे भी करेगा, ठीक है। यस मैम। ये तीनों पे करता है रेजिस्टेंस। अच्छा फिर से पूछा है कहां पर नेगेटिव हो जाएगा रेजिस्टेंस, मैम आई भी कर्व है सेम, मैम बी पे। मैम ए B2 पे, से तो स्लोप बढ़ेगा भाई, B2 मैम से A स्लोप पे बढ़ेगा, कंडक्टेंस ए पे ज्यादा है। हाँ ए की कंडक्टेंस ज्यादा है, देखो ए Yes, और सी ma'am. पे कंडक्टेंस ज्यादा है, दोनों पे ही ज्यादा है, लेकिन Yes, यहाँ ma'am. पर मैम ए पर और यहाँ पर यस मैम ए पे है। ए आना चाहिए ना, देखते हैं क्या यस आता है। मैम। हाँ ए ही आएगा, ठीक है 10th का ऑप्शन नंबर 1। तो देख लो, देख लिया करो, कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे भी मिल जाते हैं, जरूरी नहीं है हर चीज क्लास में कंप्लीट हो पाए। द रेजिस्टेंस ऑफ ए डिस्चार्ज ट्यूब इज, डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, डिस्चार्ज ट्यूब मैम जो फ्यूज हो गई हो वो। अगर जैसे अगर मैं बात करूं CFLs वगैरह, ये सब सेमीकंडक्टर बेस्ड है ना, ये सब सेमीकंडक्टर बेस्ड है, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस सारे नॉन ओमिक होते हैं। अगर मैं उस कॉन्सेप्ट से देखूं तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, हाँ बट इन्होंने आंसर इसमें कुछ दिया हुआ है, इन्होंने मैम इसका हाँ चार्जिंग ऑफ ट्यूब हो सकता है मैम, इसमें करंट बंद कर दिया गया है, मतलब उसे जलाकर फिर बंद कर दिया गया है, उसके बाद का पूछा हो। इन्होंने इसमें एक्सप्रेशन दी है, दिस इज बिकॉज सेकेंडरी आयनाइजेशन विच इज पॉसिबल इन द गैस filled in it। मतलब डिस्चार्ज ट्यूब है, देखो अगर हमारी ट्यूब होती है, इनमें हीलियम नियॉन गैस तो होती है जिसकी वजह से वो चीजें ग्लो करती हैं, राइट, हीलियम नियॉन गैस Yes, की वजह ma'am. से ग्लो करती हैं।
तो इन्होंने बोला है कि अगर वो डिस्चार्ज हो जाएगा तो सेकेंड आयनाइजेशन, अब जो रेजिस्टेंस रहेगा वो इन गैसेस की वजह से रहेगा, जो ये आयनाइज्ड हो चुकी होंगी गैस, इन आयनाइज्ड गैस की वजह से होगा, ना कि मटेरियल ऑफ द कंडक्टर की वजह से होगा। तो ये सब किस में जाएगा, किसका फॉलो करेगा, ये नॉन ओमिक डिवाइस का रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज दीज आर आयोनाइज्ड गैसेस। मैम एक बार दोबारा बताना, समझ नहीं आया। देखो, डिस्चार्ज ट्यूब में गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन वगैरह, ठीक है। यस मैम। करंट जाने पर ये गैसेस क्या हो जाती है, आयोनाइज्ड हो जाती हैं। लेकिन अभी डिस्चार्ज ट्यूब हो गई, तो ट्यूब डिस्चार्ज है, मतलब उसका कंडक्टर जो मटेरियल होगा वो तो वर्क नहीं कर रहा, जो रेजिस्टेंस होगा वो किन की वजह से आ रहा होगा, इन गैसेस के आयनाइजेशन की वजह से, चार्जेस आ गए होंगे कहीं पे, इन आयनाइज्ड गैसेस की वजह से जो रेजिस्टेंस होगा, फिर वो कैसा रेजिस्टेंस होगा इन गैसेस का, नॉन ओमिक। ये ओमिक सिर्फ किस में फॉलो होता है, ओमिक सिर्फ कंडक्टर्स में। तो गैसेस का जो रेजिस्टेंस होगा वो किस में काउंट होगा, नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो ये वो बोला गया है। बाकी तुम ये भी सोच सकते हो कि ये सब सेमीकंडक्टर बेस्ड होते हैं, जितने भी तुम्हारे सीएफएल वगैरह होते हैं, तो ये मोस्टली नॉन ओमिक डिवाइसेस ही हैं, ठीक है। चलो, मैम अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में भी हमने डिस्चार्ज ट्यूब को यूज किया था। कहाँ पे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में। हाँ, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में डिस्चार्ज ट्यूब ही तो होती है। फिर क्या हो गया, किस लिए बनाते हैं कैथोड रे, हाँ ठीक है, ये वीआई ग्राफ तुम कर ही लोगे। बताओ इसमें से कौन सा ओमिक रेजिस्टेंस का ग्राफ होगा, मैम ऑप्शन है। मैम फर्स्ट। मैम वन वन। फर्स्ट, वेरी गुड, फर्स्ट ऑप्शन। ये आया ना क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन करो। रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए। तो लेंथ और एरिया देखो, ठीक है, इन्होंने एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है तुम्हें, डायमेंशंस। मैम बस हो गया। नहीं नहीं, रुको, कुछ नहीं हुआ। करो, 6th क्वेश्चन करो।
हुआ? यस मैम। कैसे किया, क्या कॉन्सेप्ट लगाया? देखो ये क्यूब दिया हुआ है तुम्हें एक तरीके का, जिसमें 3 डायरेक्शंस है। एक तो ए बी जो इस तरीके से है, सी डी, ये देखो ए बी ये हो गया, सी डी ऐसे है, और ई एफ की ऐसी तरीके की डायरेक्शन है। और तुम्हें ये दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस बताना है ए बी सी डी और ई एफ के अक्रॉस। तो अगर तुम ए बी के अक्रॉस लेना चाहते हो, मान लो ये अपनी ए बी है, तो ए बी में देखो कौन वाली लेंथ आ रही है, पहले लेंथ देख लेते हैं। ए बी के पास लेंथ कौन सी आ रही है बेटा? मैं इसका ए बी का रेजिस्टेंस निकालना चाहती हूँ। नहीं 4 है तो ये वाली है ना, जो सी डी वाली है। मैम इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कौन सी किसी, एक बार लिख दो। अरे ये लिख तो दिया, ए बी तो ये सीधी वाली है, स्ट्रेट। यस मैम। मैम ए बी के लिए तो लेंथ तो 4a ही होगा। हाँ ए बी का लेंथ क्या होगा? होना चाहिए ना। ए बी की लेंथ कितनी है? 4a होगा और एरिया 2a स्क्वायर हो जाएगा। स्क्रीन ऑन इस तरीके से है। तो EF तो ये वाली लेंथ होगी जो इस तरीके से है, ठीक है। ये कितनी है? ये वाली लेंथ तुम्हारी 2a हो गई, क्योंकि EF हमने EF 2a दिया हुआ है ना, तो दिया भी नहीं हुआ ना इसमें। ए बी सी डी EF। मैम 2a लेंथ जो होगा वो EF के लिए होगा। डायग्राम ढंग से नहीं बनाया, वरना डायग्राम में चीजें बहुत क्लियर होती हैं। मैम डायमेंशन से बता सकते हैं हम कुछ जो दे रखा है? डायमेंशन से ही तो बताना है सारी चीजें, सब चीजें डायमेंशन से ही है। तो इन्होंने रेजिस्टेंस ए बी का पूछा है, तो ए बी का निकालने के लिए पहले लेंथ और उसका एरिया तो निकालना पड़ेगा ना, ए बी का। तो ए बी वाली अगर मैं आगे वाली साइड देखूं तो देखो मुझे ये तो ए दिख रही है, ठीक है, ये ए है, और ए बी की लेंथ ये 4a दिख रही है ना। तो अगर मैं ए बी की लेंथ बेटा 4a मानती हूं, तो ए बी का जो एरिया होगा वो किस प्लेन में बन रहा होगा? 2a और a वाले में। यस मैम 2a स्क्वायर हो जाए। हाँ, तो ए बी का तब तुम लिखोगे रो L अपॉन a, ठीक है। तो लेंथ कितनी यूज करोगे? स्ट्रेट वाली, विच इज 4a। एरिया कौन सा होगा? देखो ए बी का तो लेंथ ले लिया, तो यानी एरिया दूसरे प्लेन का होगा जो इसके परपेंडिकुलर बन रहा होगा। तो कौन कौन सी साइड बची? एक तो 2a वाली और एक a वाली। तो कितना आया? 2a स्क्वायर। तो ये कितना, यहां से इसको सॉल्व कर ले, कितना बचेगा? 1/2/a, ठीक है। ए बी की लेंथ देखो, जिसकी जो लेंथ है ना, फिर उसके परपेंडिकुलर एरिया लेना है। जैसे मान लो अब तुम ये इसके अक्रॉस निकालना चाहते हो, सीडी के अक्रॉस, ठीक है। तो सीडी कौन सा वाला प्लेन बनेगा? ध्यान से देखो, सीडी की जो लाइन होगी वो सीधी वाली होगी, क्योंकि सीडी स्ट्रेट है ना। तो स्ट्रेट मुझे यहाँ पे एक ही लाइन दिख रही है, कौन सी? ये ए वाली, करेक्ट। तो सीडी का जो लेंथ होगा वो क्या होगा बेटा? ए, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि सीडी इन्होंने सीधा बोला है, सीडी इज स्ट्रेट, और यहाँ पर इन्होंने इस स्ट्रेट लाइन को ए दिया हुआ है। इसके परपेंडिकुलर कौन सी दो लेंथ बनेंगी जो एरिया क्रिएट करेंगी? 4a मल्टीप्लाई बाय 2a, राइट। तो कितना बनेगा ये? 1/8a, ठीक है। सीडी का आ गया, ए बी का आ गया। अब कौन सी बची? EF। EF की लेंथ देखो कौन सी वाली बताई है इन्होंने? EF वो है जो थोड़ी सी तिरछी है, टेढ़ी वाली। तो टेढ़ी 2a दिख रही है। तो लेंथ के लिए तुम लिखोगे रेजिस्टेंस में रो लेंथ 2a हो गई, एरिया इसके परपेंडिकुलर कौन सा वाला बनेगा? 4a, और दूसरी कौन सी? a, तो 4a स्क्वायर हो गया। मैम 2a तो कितना आया? ये 1/2a, ठीक है। तो देखो 1/a तो सभी में कॉमन है, तो मैं अगर रेशियो, मैम 1/a आएगा ना इस वाले का? 2a है ना ऊपर, मैम सही है ना? 2a ही तो बनेगा। a रेशियो b, ओके मैम। और cd का रेशियो और EF का लिखो। ए बी कितना आया अपना? 2/a,
CD कितना आया 1/8A, EF कितना आया 1/2A। तो देखो A हटा दो, सबसे ज्यादा तो तुम्हें दिख रहा है AB वाला सबसे ज्यादा है क्योंकि उसका 2 है ऊपर, बाकी सब रेशियोज में है। तो यानी x AB की x है, तो सबसे ज्यादा तो कौन हो गया अपना x हो गया, इतना तो हमें सबसे मालूम ज्यादा है। x हो गया, फिर हाँ, z। तो या तो 2 हो सकता है या 4 हो सकता है, तो x तो सबसे ज्यादा मैम है। बाई साइड में देखो, अब z ज्यादा है ना, 1/2 है ये EF वाला, ये 1/2 है, 1/8 इसमें ऑप्शन 4 आ नंबर जाएगा। 4 आ जाएगा। मैम अगर हम एरिया ना लेके चले, सिर्फ लेंथ से अगर हाँ, बता दे तो भी यही आ रहा है। नहीं नहीं होगा, नहीं, ये दोनों चीज लेनी है, रेजिस्टेंस दोनों ओके चीजों पर मैम, डिपेंड। तो ओके देखो मैम। इसमें, हाँ इसमें तुम्हें कुछ चीज, बस तुम्हें इसमें ये बताया ABCD EF कौन कौन सी लाइन है, तो पहचानना पड़ेगा। AB स्ट्रेट वाली है सीधा, देखो ये बता दिया एरो से कि AB ऐसी वाली लाइन है, तो ऐसी कौन सी लेंथ दिख रही है तुम्हें, सिर्फ 4A दिख रही है ना। CD सीधी वाली लाइन दिख रही है, तो सीधी वाली लाइन कौन सी, ये A वाली दिख रही है, यानी CD की लेंथ A होगी। EF तिरछा दिख रहा है, तो तिरछा आपको 2A दिख रही है, यानी EF की जो लेंथ होने वाली है वो 2A होने वाली है। ऐसे इसमें थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं 6 का क्या है। हाँ सही है, 6 का 4 का। मैम 7th का डी है हाँ ना? 7th का डी ऑप्शन। हाँ, तुमने 7th कर लिया बैठे बैठे। नहीं मैम, बहुत आसान था। मैम क्योंकि 3 ऑप्शन दिख रहे थे और वो तीनों ही नहीं थे उसके, तो मैम 4th कुछ भी होगा ही होगा। हाँ हाँ रेजिस्टिविटी ना लेंथ ना एरिया ना शेप, किस पे, मटेरियल पे डिपेंड। मटेरियल। ठीक है, तो और इसमें देखो कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे कंडक्टर्स हैं जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे भी बहुत ज्यादा, सर जो माइनस टेम्परेचर। हाँ बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी शो कराते हैं। तो 9th का फिर क्या दिया, इन्फिनिटी, 9th का इन्फिनिटी दिया हुआ है ना। ठीक है, 9th का इन्फिनिटी होगा, सही है। मतलब बहुत ऐसे सुपर कंडक्टर्स मतलब जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो इनफाइनाइट हो गई, सुपर है तो। और कुछ ऐसा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन तो इसमें बन नहीं रहा है, वही था जो अलग था, जो क्लास में भी नहीं कराया था, और अच्छा भी क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। ये वाला करो, 5th लास्ट क्वेश्चन कर दो फिर चले जाना। लेंथ 100% से इंक्रीज कर दी, इससे फर्क मत पड़ा। लेंथ 100% इंक्रीज हुई है तो सिंपल सी बात है वॉल्यूम में चेंज आया ही होगा, सॉरी एरिया में, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगी। रेजिस्टेंस में क्या चेंज आ जाएगा, देखो मैंने क्या बोला है कि जब तुम ये वाला रेजिस्टेंस रो L स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, यही वाला फॉर्मूला लगेगा एरिया को हटाने के लिए। ये जब तुम डेल R बाय R करके 2 डेल L बाय L से करते हो ना, ये सिर्फ कब कर सकते हो जब कितना हो चेंज, 0 से 5% से कम हो लेंथ में चेंज, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 100% ही चेंज कर दिया, तो कितना बनेगा, नई लेंथ, अगर पहले लेंथ L थी तो अब वो 2L हो गई बेटा। यस मैम, 12 हो गई अब। हाँ, मैम एरिया A/2 हो जाएगा तो फिर। तुम वॉल्यूम से करो ना, वॉल्यूम बना दो, कांस्टेंट रहेगी ना वॉल्यूम तो। देखो मैम वहां से भी तो एरिया A/2 ही आएगा। यस मैम। हाँ हाँ, देखो हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन एरिया, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर लेंथ में चेंज आया है तो एरिया में जरूर चेंज आएगा, बट वॉल्यूम कैसी रहने वाली है, कांस्टेंट। तो तुम्हें लेंथ गिवन है तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाओ ना, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो एरिया को, जिससे तुम्हें पता है कि एक चीज तो कांस्टेंट हो जाए, जैसे वॉल्यूम अब कांस्टेंट हो गई, ठीक है। ये तुम्हारा R है, अब R डैश कितना बनेगा, रो एज इट इज रहेगा, लेंथ कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स, मैम 12 हो गई। वॉल्यूम कांस्टेंट 4R हो जाएगा ना ये। हाँ, तो वॉल्यूम एज इट इज हो गई ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ अगर एरिया में लेके ऑप्शन जाओ, ए। हाँ ऑप्शन ए। तो कितना आ गया देखो 4R, R डैश 4 आ गया, चेंज निकाल सकते हो, R डैश माइनस R अपॉन R, R डैश कितना आया है 4R, इनिशियली कितना था R बाय R, तो बेटा कितना आया ये 3R, ठीक ये है। तो 300 है। तो Yes, ma'am. परसेंटेज चेंज निकाल लेना, तो दिस विल बी योर सी।
मैम हो गया। हाँ 11th का बता दो 1 सेकंड में आंसर। मैम डी। तुम तो वही रहोगे, तुम्हें तो कितना ही पढ़ा दो, तुम नहीं सुधरोगे। मैम डी। हाँ बी भी बता रहे हो, डी नहीं होगा क्या? रेजिस्टिविटी है, काट लो कुछ भी कर लो सेम मैम ही डी रहेगा। होगा। मैम डी बोला। मैम डी होगा ना। हाँ डी कह रही हूँ मैं, मुझे लगा तुम बी कह रहे हो। मैम डी बोला था। नो मैम डी का है। फिर अच्छी बात है, डी बोला है, वेरी गुड। चलो बाकी के जो है वो क्लासेस में कर लेंगे, बहुत सारे बच्चे हुए हैं अभी तो डीपीपी। ठीक है हम कर लेते, बस ये कुछ 40-50 पेज ही रह गए। अच्छा हाँ 40-50 पेज है कल अब शाम वाली क्लास में मिलना। ठीक है सभी लोग। मैम आपने पीडीएफ भेज रखी है? और क्या सब है, करते तो कुछ हो नहीं तुम। मैम अभी दोबारा भेज देना, ऊपर चली गई होगी बहुत। इसमें देखो तुम्हें टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, पढ़ने का मटेरियल बहुत है, तुम बोलो तो सही। इसमें टॉपिक वाइज तुम्हारे फॉर्मूला रिवाइज हो जाएंगे, ये छोड़ देना टेम्परेचर डिपेंडेंसी, ये मत करना, ये किसी काम का नहीं है। बाकी सब करना है। देखो सीरीज कॉम्बिनेशंस में है, फिर पैरेलल में है क्वेश्चंस, सारे बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, कर लेना इन्हें ट्राई। ठीक है मैं भेज देती हूँ, वरना अपन क्लास में तो करेंगे ही। चलो बाय एवरीवन। बाय मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम।